इमरान खान का जेल भरो तहरीक का ऐलान। वीडियो लिंक खिताब में चेयरमैन तहरीक इंसाफ ने कहा, मजीद गिरफ्तारियां हुई तो जेल भरो तहरीक शुरू करेंगे। कारकुन तैयारी करें, कॉल का इंतजार करें। उनका सूबा तहरीक इंसाफ को कमजोर करना है। उम्मीद है अदलिया आइन के साथ खड़ी होगी। इससे कबल इमरान खान ने चौधरी परवेज इलाही महमूद खान से मुलाकात में कहा, हुकूमत की इंतकामी कार्रवाइयों के पीछे कुछ और लोग हैं। इंतखाब की तारीख देना पड़ेगी। दहशतगर्दी सर उठा रही है। हुकूमत को अमन अमान की नहीं, मुखालिफिन को कुचलने की फिक्र है। जेल भरो तहरीक का आगाज वो शख्स कर रहा है जिसने सारी ऑपोजिशन को जेल में डाला। मरियम औरंगजेब कहती हैं, आज मुल्क में जो भी मुश्किलात हैं वो इमरान खान की वजह से हैं। पीडीएम हुकूमत गुज़िश्ता दौरे हुकूमत में किए गए मुआहदों पर अमल कर रही है। अगर हम इन मुआहदों पर अमल ना करते तो पाकिस्तान डिफॉल्ट कर जाता। डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन कोर्ट इस्लामाबाद ने शेख रशीद को जुडिशल रिमांड पर अडियाला जेल भेजने का हुक्म दे दिया। प्रोसिक्यूटर की मजीद जिस्मानी रिमांड की इस्तदा मुस्तरद। शेख रशीद पर आसिफ जरदारी पर इमरान खान के कत्ल की साजिश का इल्जाम लगाने का मुकदमा दर्ज है। सिंध पुलिस की राहदारी रिमांड की इस्तदा मुस्तरद। शेख रशीद की दरख्वास्त जमानत पर समाअत पीर को होगी। आज ही मुझे भेज रहे हैं, ले जाएं। अगर मैं रास्ते में मारा गया तो आसिफ जरदारी, बिलावल, मोहसन नकवी और राना सनाउल्लाह, शहबाज शरीफ, 5 मेरे मुजरिम हैं। मैं नहीं छोड़ूंगा और इन पर मुकदमा किया। डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन कोर्ट में शेख रशीद की पेशी पर शदीद धक्कम पेल। शेख रशीद गिरते गिरते बचे। मीडिया से गुफ्तगू में शेख रशीद ने कहा, अगर कराची जाते हुए कत्ल हो गया तो मेरे कत्ल के जिम्मेदार आसिफ जरदारी, बिलावल, शहबाज शरीफ, मोहसिन नकवी और राना सनाउल्लाह होंगे। हुकूमत ने एपीसी में शिरकत की दावत देनी है तो इमरान खान को लिखकर दावत दे। परवेज खटक की मीडिया से गुफ्तगू, कहा, हुकूमत से कहता हूं बाज आ जाओ, जो मर्जी कर लो, इमरान खान ने आना है। शाह महमूद कुरैशी कहते हैं, शहबाज शरीफ साहब, दावत देनी है या इल्जाम लगाना है? आप मुफाहमत चाहते हैं या टकराओ? एपीसी में दावत से पहले फैसला कर लें। आपका एजेंडा आइन की पासदारी और मईशत की बहाली नहीं। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ से सरबराह पीडीएम की मुलाकात। शहबाज शरीफ ने कहा, ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस की तमाम जमातों को इलेक्शन और मईशत समेत तमाम कौमी उमूर पर मुत्तफ़िक़ा लाएहमल इख्तियार करना चाहिए। ये वक्त तक़रीबी सियासत का नहीं है। मौलाना फजलुर रहमान ने कहा, पीडीएम को आइंदा माह होने वाले कौमी असम्बली के ज़िमनी इंतखाबात में हिस्सा नहीं लेना चाहिए। पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा में अमन अमान और इक़्तिसादी सूरत-ए-हाल को देखते हुए ही इलेक्शन कमीशन को इंतखाबात की तारीख देनी चाहिए। उम्मीद है इमरान खान जल्द नाअहल होंगे। नाच ना जाने आंगन टेढ़ा। वजीर खजाना ने अपनी बुरी कारकर्दगी का नजला पिछली हुकूमत पर गिरा दिया। इसाक डार ने ट्वीट में कहा, 2013 में पाकिस्तान दुनिया की 24वीं बड़ी मईशत था, जिसे 2022 में 47वें नंबर पर पहुंचा दिया गया। ये इमरान खान की बुरी गवर्नेंस, नाअहली और बुलंद तरीन कर्जों की सतह पर पहुंचने की वजह से हुआ। न्याजी ने नौजवानों से तहजीब छीन ली। शौकत तरीन का रद्द अमल। बोल न्यूज से गुफ्तगू में शौकत तरीन ने कहा, इसाक डार के पेश किए गए नंबर गलत हैं, वो आवाम को धोखा ना दें। ट्वीट में कहा, इसाक डार ने जिस 47वें नंबर का हवाला दिया वो दरअसल 42 है। आपकी वजह से IMF ने पाकिस्तान को जुर्माना किया था। और मुआशी इस्लाहात में ताखीर, कर्जों और महंगाई में इजाफा। IMF की पाकिस्तानी मईशत के लिए बड़े खतरात की निशानदही। मुश्किलात की बड़ी वजह कर्ज प्रोग्राम पर मौसर अमल न होना करार दे दिया। हुकूमत की आइंदा हफ्ते रेवेन्यू बढ़ाने के लिए इकदाम की यकीन दहानी। सिगरेट, फजाई टिकट पर टैक्स बढ़ाने की तजवीज़। एनर्जी ड्रिंक्स पर टैक्स बढ़ाना। बैंकों की आमदन पर लेवी लगाने की तजवीज़। हेडलाइंस आपने मुलाहिजा की और अब आप देख सकेंगे प्रोग्राम बस बहुत हो गया। किसी भी खबर की तफसीलात के लिए विजिट कीजिए bolnews.com और देखते रहिए बोल न्यूज। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। खूने नाहक बहुत पी चुकी ये जमीन, अब कोई दिन में ये खून उगलने को है। खत्म हो जाएगी ये तमाशागरी, वक्त पलटेगा रोजे जजा की तरह। ये जो पेशावर में ताजा लहू है बहा,
एक क़यामत करेगा फलक पर बपा। गम की सलमनाक घड़ी में बोल सानिया पेशावर में शहीद होने वालों के लवाहिकीन के साथ। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।